तो ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप है, सब लोग अपना अपना पॉलिटिकल मैप निकालना। हालांकि ऑक्सफोर्ड में आपको पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल मैप को देखेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पर हैं, लोकेशंस देखेंगे। तो ये जो है देखो, पहले नंबर पे सबसे बड़ा जो महाद्वीप आता है वो एशिया है, फिर आपका अफ्रीका है। एशिया अफ्रीका फिनिश हो चुके हैं, तीसरे नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो ये हमने मैप में आपको पहले दिखा चुके हैं, तो एक बार फिर से देख लो कि आपका एशिया है ये, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका। तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो एक स्टेट पड़ती है वो है बेरिंग स्टेट। ठीक है, ये बेरिंग स्टेट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। फिर आपका ये आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, आर्कटिक ओशन। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, ये कनाडा के हैं। छोटे छोटे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड है ना, ये सब आइलैंड छोटे छोटे मिलेंगे आपको। एलिस एलिस मेरी आइलैंड देखो, ये मिलेगा, एलिस मेरी आइलैंड है। क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड है ना। बैंक्स आइलैंड है। ठीक है, विक्टोरिया आइलैंड है। ठीक है, अतुल ने देखो ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया था कि बेफिन आइलैंड, ये देखो ये बेफिन आइलैंड यहाँ पड़ता है, कनाडा में पार्ट है बेफिन आइलैंड। और ये आपका बेफिन की खाड़ी। ठीक, ये देखो डेविस स्टेट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, डेविस स्टेट। तो अभी हम लोग वाटर बॉडी में चल रहे हैं, वाटर वाली रीजन में चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लेब्राडोर सी मिलेगी, लेब्राडोर सी। यहीं पर ही आपको लेब्राडोर जलधारा भी एक देखने को मिलेगी, लेब्राडोर जलधारा। ठीक है, महासागरी जलधाराओं से क्वेश्चन आता है, तो महासागरी जलधारा हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि लेब्राडोर जो जलधारा है वो एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, और ठंडी जलधारा अब किस सागर, कभी कभी पूछ लेता है किस सागर की जलधारा है। तो देखो भाई, इस साइड पे कौन सा सागर पड़ रहा है, ये पूरा कौन सा सागर है, बताओ। अटलांटिक। अटलांटिक महासागर है ना। तो ये अटलांटिक महासागर है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर मिलेगी देखना। ठीक है, अब इधर ही एक और जल गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अब गा से गल्फ, गा से गर्म, ऐसे याद रखो। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा इस साइड से आ रही, गर्म जलधारा। ठीक है, तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहां पर मिलेगी वहां पे फाइटोप्लैंक्टन नामक वनस्पति का काफी विकास होता है। फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति, और फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पति है ये मछली उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहता है ये क्षेत्र, फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति को मछलियां बहुत ज्यादा खाती हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहीं पर हमने बताया था आपको, इसीलिए ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक, देखो मैंने बताया था ग्रांड बैंक, ये जॉर्ज बैंक है जो पड़ता है कहां पर, नोवा स्कोटिया, जो एक आइलैंड है नोवा स्कोटिया, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और ये आपको न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप है यहाँ पर आपको ग्रांड बैंक देखने को मिलेगी। ये मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र है दोनों के दोनों। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको मिलेगा यहाँ पे बरमूडा, ये बरमूडा आइलैंड है आपका। ठीक है, बरमूडा की राजधानी क्या बताई थी, हैमिल्टन। फिर आपका ये पूरा अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर एक सागर और मिलेगा जिसको मैंने बताया था सारगेसु सी, ये सारगेसु सी है। ठीक है, नीचे आपको बहामास आइलैंड देखने को मिलेगा, और बहामास की राजधानी क्या है, नसाउ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बरमूडा, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा बरमूडा ट्रेंगल के बारे में कि ट्रेंगल बनता है यहाँ पे इस तरह से। तो ये बरमूडा ट्रेंगल है, ये बहुत ही खतरनाक रीजन माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े शिप गायब हो जाते हैं, या बड़े बड़े जहाज ऊपर से भी गुजरे हैं तो वो भी गायब हो जाते हैं। सर इनको सर बड़े बड़े जहाज होते हैं। हाँ, पता नहीं कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है, अमेरिका ने बहुत सारी ऑपरेशन चलाई थी, लेकिन इस जगह पर किसी ने आज तक पता नहीं कर पाया कि यहाँ पे क्या है ऐसा, जो बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और यहाँ देखो, मैंने आपको यहाँ पर एक स्टेट दिखाई थी आप लोगों को, कौन सी, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा स्टेट आपको देखने को मिलेगी। गुल्फ ऑफ मैक्सिको, ये पूरा मैक्सिको की खाड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक चैनल देखने को मिलेगा, कौन सा, युकटन चैनल, युकटन चैनल। ठीक है, और यहाँ पर इस जगह पर मैंने एक और स्टेट आपको दिखाई थी जिसका नाम है विंडवार्ड पैसेज, ये देखो ये विंडवार्ड पैसेज। ठीक है, क्या मिलेगा, ये आपका कैरिबियन सागर है, और कैरिबियन सागर में ही ये सारे के सारे छोटे छोटे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे।
जैसे क्यूबा है, जमैका है, हैती है ना, सान जुआन है, बहुत सारे आपको ये जो है इनको बोला जाता है कमाई रूप से क्या, वेस्ट इंडीज, क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज के नाम से इनको वेस्ट इंडीज या कैरिबियन कंट्रीज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको नहीं आ रही है। आएगी आएगी, देखो आ गई। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ हाँ, दुनिया में यही एक तो चीज है जो जाके वापस आ सकती है। समझे, देखो सर आप यहाँ देखो, ये आपको यहाँ पर आपको पनामा स्टेट देखने को मिलेगी, पनामा स्टेट। तो पनामा स्टेट हम कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ती है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं, देखो नीचे पड़ेगा आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, तो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को भी पृथक करती है पनामा स्टेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो आपको, अब हम लोग चलते हैं प्रशांत महासागर में। ये आपका प्रशांत महासागर पिछले क्वेश्चन है, ये पूरा पिछले क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो गुल्फ ऑफ अलास्का, ये छोटी छोटी खाड़ियां मैंने आपको दिखाई थी, बेरिंग सी हम दिखा चुके हैं आपको। अब हम लोग मैप के अंदर वाले भाग में चलेंगे, स्थल वाले पोर्शन में चलते हैं मैप में। सबसे पहला एक चीज याद रखना कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया का देश बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आए कि नई दुनिया का देश किसको बोला जाता है, नई दुनिया का देश किसको बोलते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया का देश बोला जाता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका में कोई भी देश लैंड लॉक कंट्री नहीं है, कोई भी देश, मतलब सारे देशों की सीमा समुद्र से टच होती है। देख लो, कोई भी देश आपको लैंड लॉक कंट्री नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा कंट्री है वो ये है, कनाडा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कंट्री है कनाडा। सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा कंट्री आता है यहाँ पर अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका। और थर्ड नंबर पे हम कह सकते हैं कि थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ा कंट्री आता है वो है मैक्सिको। ठीक, तो ये चीज आपको याद है। नेक्स्ट देखो, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो आपको यहाँ से मिलेगी देखने को, इस तरह से। रॉकी तो माउंटेन। अपने मैप पे देखना, हाँ, तो इस तरीके से आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। ठीक है, तो और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है रॉकी। क्या नाम है? रॉकी। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रॉकी की सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ देखो, माउंट यहाँ एल्बर्ट। देखने को मिलेगी, दिखा रहे आप लोग। यहाँ देखो आप अमेरिका वाले रीजन में, इस जगह पर देखो, यहाँ पर एल्बर्ट देखने को, अपने मैप में देखो सब लोग, यस यहाँ पर सर। देखने को मिलेगी एल्बर्ट। सब 439। लोग देखो मिल गई? यस सर। हाँ, सब लोग बताओ जरा, मिल गई क्या सब लोगों को एल्बर्ट? एल्बर्ट, यस सर। जी सर। गुड। तो माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी आपकी, याद रखना, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, एल्बर्ट। ठीक है, अगर पूछो रॉकी पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको माउंट लोगन। यहाँ देखो सब लोग, इस जगह पे माउंट लोगन यही मिलेगी आपको, माउंट लोगन, रॉकी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन। देखो मिल गई सब लोगों को माउंट लोगन? यस सर, मिल गई। यस सर। हाँ, फिजिकल में देखना मिल जाएगी। यहाँ देखो, अगर पूछे कि ये बताओ
पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताओ। तो क्या बताओगे? पूरी मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका की। और ये माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रृंखला पर मिलेगी? तो माउंट मैकिनले पर्वत श्रृंखला यहाँ पर मिलेगी आपको। कौन सा? अलास्का। कौन सा पर्वत है? अलास्का पर्वत है। तो अलास्का की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तब बताओगे माउंट मैकिनले। और पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछे तभी बताओगे माउंट मैकिनले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सब लोग देख लेना, यही मिलेगी आपको माउंट मैकिनले। मिलेगी सब लोगों को? यस सर। Good. नेक्स्ट देखो और कुछ पर्वत श्रृंखला है। अब आ जाओ अमेरिका की उच्च भूमि पर। ये अमेरिका है और अमेरिका की जो उच्च भूमि है ये इस साइड मिलेगी आपको। ये अमेरिका की हाईलैंड उच्च भूमि। तो अमेरिका की उच्च भूमि पर आपको एक पर्वत और मिलेगा, पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं आपलेशियन पर्वत। आपलेशियन पर्वत देखो मिला? आपलेशियन पर्वत सभी लोगों को? यस सर, मिल गया। आपलेशियन पर्वत। और आपलेशियन पर एक चोटी मिलेगी आपको, माउंट मिशेल। देखो सब लोग मिल गई। आपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट यस सर। मिशेल। तो ये आपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारा वही एरिया बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। अब देखो सर चोटी कुछ का छोटी नाम छोटी क्या पर्वत। होता है? जो माउंट आपलेशियन। मिशेल, माउंट मिशेल, माउंट क्या? मिशेल ये लिखा है। ये लिखा हुआ है माउंट मिशेल। मिला? हाँ सर। ठीक। अब देखो आपको नॉर्थ अमेरिका में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं छोटी छोटी आपको और देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग इस जगह पर, तो आपको मिलेगा सियरा माद्रा ओरिएंटल। देखो सियरा माद्रे ओरिएंटल देखो मिला? सियरा माद्रे ओरिएंटल इस जगह पे। और सियरा माद्रे ओरिएंटल के बाद आपको यहीं पर ही आपको मैक्सिको प्लेटू मिलेगा, मैक्सिकन प्लेटू, मैक्सिको का पठार। और उसके बाद यहाँ पर आपको सियरा माद्रे ओरिएंटल। तो यहाँ सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये दोनों आपको मिल जाएंगे यहीं पे। ठीक है, मिला? यस सर। और सोनोरन डेजर्ट आपको यहाँ देखो इस जगह पर, ये बगल में डेजर्ट मैक्सिको के पास, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डेजर्ट का नाम लिखा होगा, सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट मिला? सोनोरन डेजर्ट। यस सर। हाँ, उसी को कम हो और जाएगा डेजर्ट। हाँ बिल्कुल। और याद रखना मैक्सिको दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है, चांदी। हरित क्रांति के समय पर, हरित क्रांति के टाइम पर जो गेहूं लाए गए थे इंडिया में, जो हाइब्रिड गेहूं के बीज लाए गए थे वो कहां से लाए गए थे? मैक्सिको से ही लाए गए थे। वो स्वामीनाथन द्वारा जो है जो बीज लाए गए थे वो यहाँ से, मैक्सिको से। ठीक है, और आपको एक ज्वालामुखी और मिलेगा मैक्सिको सिटी के पास। यहाँ देखो यहीं पर छोटा सा ज्वालामुखी मिलेगा जिसको बोलते हैं पोपोकेटेपेटल। पोपोकेटेपेटल सर। हाँ, पोपोकेटेपेटल। तो पोपोकेटेपेटल आपको यहाँ पर एक ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। ठीक है, मृत ज्वालामुखी है ये। और आई थिंक अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही एक्टिव हुआ है। एक बार चेक कर लेना इसको, एक्टिव है कि नहीं है। कुछ समय पहले आई थिंक एक्टिव हुआ है ये। तो ये आपको मिल जाएगा। मैक्सिको के बाद देखो कंट्रीज हम लोग देख रहे हैं, तो और देख लो कुछ पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे थे। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये सब की बात कर ली है। और यहाँ देखो इस जगह पे अमेरिका के पास देखो, यहाँ इस जगह पे मोजाम्बे डेजर्ट मिलेगा। इस जगह पे मोजाम्बे डेजर्ट देखो मिला? मोजाम्बे डेजर्ट, मोजाम्बे मिल गया। और यहाँ पर ही आपको देखो, ये तो पता ही आपको, ये कैलिफोर्निया है पूरा, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन। तो मोजाम्बिक डेजर्ट के ऊपर ही आपको देखो एक मिलेगा, एक जगह मिलेगी। और उस जगह का नाम है डेथ वैली, घाटी है एक, इसको डेथ वैली बोलते हैं।
डेथ वैली, मृत्यु की घाटी, मृत घाटी आपको यहीं मिलेगी। सबसे गर्म स्थान है अमेरिका का, सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली। ठीक है, ये आपको यहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको कोलोराडो का पठार मिलेगा, इस जगह पर कोलोराडो का पठार, यहाँ लिखा नहीं है, नहीं तो दिखा देते आपको। ठीक है, तो इसीलिए लोकेशन दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उन चीजों को ढूंढते रहो, आप लोग मिल जाएगा। हिंदी वाले में नाम ही अलग अलग दे दिया है। हाँ, हिंदी वाले में कुछ कम भी मिलता है, कम भी देते हैं ये लोग। इंग्लिश वाले में मोस्टली चीजें मिल जाती हैं। जो कोलोरेडो का पठार है इसमें दिए कोलंबिया का पठार। अच्छा, कोलंबिया का पठार भी है, कोलंबिया का पठार भी अमेरिका में मिलता है। ठीक है, कोलंबिया के कोलंबिया का पठार, नीचे है सर कोलोराडो, हिंदी में भी कोलंबिया, है मेरे। कोलंबिया का पठार यहाँ मिलेगा, देखो इस जगह पर अमेरिका में, यहाँ पर देखो जो कास्केड रेंज, यहाँ पर आपको कास्केड रेंज लिखा मिलेगा, कास्केड रेंज, और कास्केड रेंज के पास ही आपको कोलंबिया का पठार मिलेगा, कोलंबिया प्लेटू। देखो मिला, कोलंबिया प्लेटू। तो यहीं से स्नेक रिवर भी जाती है सर। हाँ सर। हाँ, स्नेक रिवर यहीं पे मिलेगी आपको। देखो पहले कास्केड रेंज, देखो यहाँ लिखा होगा कास्केड रेंज, इस करके लिखा होगा कास्केड रेंज, और यहाँ पर आपको कोलंबिया प्लेटू मिलेगा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कोलंबिया प्लेटू। इंग्लिश वाले मैथ में थोड़ा सा क्लियर दिख जाता है। ठीक है, और अमेरिका का सबसे बड़ा पठार, अमेरिका का सबसे बड़ा पठार जो है वो ग्रेट बेसिन का पठार है, वो यहाँ मिलेगा, लिखने यहाँ पर मिलेगा आपको, ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार अमेरिका में मिलेगा। और ग्रेट बेसिन के पठार के पास ही आपको नीचे आपको येलो स्टोन नेशनल पार्क मिलेगा, येलो स्टोन नेशनल। नहीं सर, यहाँ पे यसमाइट है सर, यसमाइट है, येलोस्टोन और ऊपर है, वो मिसौरी रिवर के पास है येलोस्टोन। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे यसमाइट नेशनल पार्क है, ठीक, है। ये यसमाइट है, ठीक है। एस्माइट राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, येलोस्टोन तो सब मिसौरी रिवर यसमाइट, के पास है। यसमाइट, यसमाइट नेशनल पार्क आपको यहीं मिलेगा, और येलो स्टोन नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा, सर इधर इस मिसौरी साइड रिवर पर, के पास, ग्रेट प्लेन्स पे, प्रेरीज के ऊपर। यहाँ मिलेगा। हाँ, यहाँ देखना आप लोग, येलो स्टोन नेशनल पार्क मिलेगा। देखो सब लोग बताओ जरा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल गया सर, प्रेरी के ऊपर है, प्रेरीज। बाकी लोग बताओ, यस सर मिल गया। निशा, पूजा, क्षितिज, शिवांशु, मिल गया सर। तो पहले मिल गया सर। मिल गया सब लोगों को? यहाँ आ जाओ, यहाँ पे अमेरिका में इस जगह पर आपको ओजार्क प्लेटू मिलेगा, ओजार्क, ओजार्क पठार, ओजार्क का पठार, ओजार्क प्लेटू। देखो मिला? यस सर मिल गया। हाँ, ओजार्क प्लेटू। तो ये देखो कई सारे प्लेटू हम लोगों ने देखे, ग्रेट बेसन का पठार है, कोलंबिया प्लेटू हम लोगों ने देखा, कोलंबिया प्लेटू। ठीक है, कोलोरेडो का प्लेटू यहाँ मिलेगा, तो कोलोरेडो, कोलोरेडो, कोलोरेडो का प्लेटू है, कोलंबिया प्लेटू है, ओजार्क प्लेटू है, कुल पठार हम लोगों को मिल गए। अगर पूछे कि ओजार्क पठार कहाँ है अमेरिका में, कोलोरेडो का पठार कहाँ है अमेरिका में, कोलंबिया का पठार कहाँ है, ये भी अमेरिका में, क्योंकि कोलंबिया से एक कोलंबिया कंट्री भी है। बहुत से लोग कोलंबिया देश लगा देते हैं, कोलंबिया कंट्री दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, तो गलत हो जाएगा। कोलंबिया प्लेटू कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ठीक है, ये देखो वैंकूवर आइलैंड, ये हिस्ट्री में काफी पढ़ने को मिलता है, वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ, कनाडा में देख लो, कनाडा में क्या है भाई? कनाडा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है, जगह तो ज्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ कनाडा में कुछ झीलें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नॉर्थ से साउथ क्रम पूछ लेता है। तो जैसे देखो यहाँ पर ये जो लेक मिलेगी आपको, ये दिख रही है, ये ग्रेट बियर। फिर आपको यहाँ नीचे मिलेगी ग्रेट स्लेव, ये ग्रेट स्लेव के बाद आपको ये वाली जो लेक मिलेगी, ये है अथावास्का। अथावास्का के बाद आपको मिलेगी रेनडियर, फिर फिर विनिपेग। आपको ये मिलेगी विनिपेग। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेनडियर, विनिपेग। ठीक है, तो कभी कभी इनका सीक्वेंस पूछ लेता है कि इनका सीक्वेंस आपको बताना है।
ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो, ये तो देखो अमेरिका है और ये कनाडा है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर आपको कुछ झीलें मिलेंगी जो प्राकृतिक सीमा बनाती है कनाडा और अमेरिका के बीच में। ठीक है, और ये 5 झीलें हैं टोटल, 1 2 3 4 और एक 5। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 झीलें हैं। इन पांचों झीलों को कंबाइन रूप से बोलते हैं क्या? ग्रेट लेक्स। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स, महान झीलें। इन पांचों झीलों को बोला जाता है ग्रेट लेक्स। और पांचों झीलों में जो सबसे बड़ी झील है वो ये है। देखो, सबसे पहले मिलेगी सुपीरियर, सुपीरियर। फिर आपको मिलेगी मिशिगन, मिशिगन के बाद आपको मिलेगी यहाँ पर आपको ह्यूरॉन। देखो ह्यूरॉन। फिर आपको मिलेगी इरी, लेक इरी। और फिर आखिरी में मिलेगी आपको ऑन्टेरियो लेक। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ऑन्टेरियो, ये क्रम भी है। ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर क्रम भी है कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टेरियो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना कि इन पांचों झीलों में 4 झीलें तो सीमा पे मिलेंगी, केवल एक झील है जो मिस हो जाती है, जिसका नाम है मिशिगन। मिशिगन मिस होके कहाँ जा रही है? अमेरिका में। तो मिशिगन ही एक ऐसी झील है जो पूरी तरीके से अमेरिका में पड़ती है। बाकी ये झीलें जितनी भी मिलेंगी, 4 झीलें, वो आपकी सीमा पे मिलेंगी। बाकी मिशिगन जो है ये अमेरिका में मिलेगी। बताओ, किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। पर यहाँ पर आपको देखो, जो ऑन्टेरियो झील दिख रही है यहाँ पे, ऑन्टेरियो झील, और नायग्रा यहाँ पर फॉल आपको इरी झील। तो ऑन्टेरियो इरी के बीच में देखो आप लोग, यहाँ पर आपको छोटा सा लिखा मिलेगा, फिजिकल मैप में देखना, नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल देखो मिला, यस सर। नियाग्रा जलप्रपात। तो याद रखना, नियाग्रा जलप्रपात जो है ये आपका कौन कौन से जिलों के बीच में है? तो बताओगे, ऑन्टेरियो और इरी के बीच में मिलेगा आपको नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसी तरीके से, जैसे ये नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका में है। भारत का नियाग्रा किसको बोलते हैं? तो भारत का नियाग्रा बोलते हैं किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा, वैसे मेन नियाग्रा यही है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा बोलते हैं। और ये किस नदी पर है? क्या बताओगे? इंद्रावती। इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखो। अब नीचे कुछ कंट्री है, इनको देख लो ध्यान से, एक बार दिखा दे आप लोगों को। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला कंट्री मिलेगा। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। बेलीज, बेलीज की राजधानी बेल्मोपान। होंडुरस, और देखो ये सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर की राजधानी सान सेल्वाडोर है। निकारागुआ की मानागुआ। और नीचे आपको पनामा मिलेगा, पनामा कंट्री भी है। ठीक है, पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। तो ये कुछ कंट्री है, ये आप देख लो, यहाँ साउथ में मिलेंगे आपको, देख लो। ठीक है, और नदियों की बात करते हैं। नदियां देख लो एक बार, कुछ नदियां दिखा देंगे आप लोगों को। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक नदी यहाँ मैकेंजी दिख रही होगी, मैकेंजी रिवर, ये देखो मैकेंजी रिवर। कनाडा की सबसे बड़ी नदी सर मैकेंजी। हाँ, तो ये ग्रेट स्लेट के पास से यहाँ से निकल रही है मैकेंजी रिवर, और ये कनाडा की सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी। और ये देखो कहाँ गिर रही है? बिफोर सी में गिर रही है। बिफोर सी किसका पार्ट है? आर्कटिक ओशन का। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्कटिक ओशन में गिरती है ये मैकेंजी रिवर। पूरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी क्या बताओगे? मिसिसिपी सर। मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी याद रखना, मिसिसिपी सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी, इस साइड पर देखो। एक मिनट, हाँ शायद दिख जाएगी। ये है, देखो यहाँ मिलेगी, ये मिसिसिपी लिखा है, ये मिसिसिपी है, और ये मिसौरी है। ठीक है, मिसौरी देखो मिसिसिपी मिल रही है, और इस तरीके से यहाँ पर गिरेगी। तो मिसिसिपी मिसौरी, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करेगी ये नदी, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, और ये
पंजाकार, पंजाकार पक्षी का जो पंजा होता है ना, पंजाकार आकृति बनाती है ये जो डेल्टा निर्माण करती है ना, तो किस प्रकार की स्थलाकृति बनाती है, तो पंजाकार। ठीक है, और ये गिरती कहाँ पे, तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, मिसिसिपी मिसौरी दोनों नदियां। ठीक है, मिसिसिपी इंपॉर्टेंट नदी है ये, अमेरिका की काफी। ठीक है, और अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। हाँ ये दोनों मिल जाती हैं तो एक ही हो जाती है, मिसिसिपी मिसौरी। हाँ, तो ये देखो, ये जो मिसिसिपी ये नदी बह रही है, इसमें मिसौरी आके मिल गई। अब मिसौरी आके मिल गई तो फिर ये जो है मिसिसिपी मिसौरी इसीलिए बोलते हैं, ये दोनों नदी जो है यहाँ गिरेंगे अटलांटिक महासागर में, तो मिसिसिपी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। यहाँ देखो, कोलंबिया रिवर यहाँ मिलेगी, और कुछ नदियां और दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ देखो, एक नदी आपको मिलेगी रियो ग्रांडे, देखो दिख रही है, रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी जो है ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। ये पीछे इसका क्वेश्चन है, अभी कुछ साल में पूछा गया था, ये पिछले साल है उससे पिछले साल में पूछा गया था। ये रियो ग्रांडे नदी जो है ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच में क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसको याद रखना, रियो ग्रांडे नदी को। ठीक है, कुछ झीलें और देखो, एक झील आपको यहाँ ग्रेट सॉल्ट लेक मिलेगी। देखो ये ग्रेट सॉल्ट लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट सॉल्ट लेक पूछ लेता है कहाँ पर है, अमेरिका में है। बाकी मैंने ये लेक्स आपको दिखाई दिए। ठीक है, और कुछ रिवर आपको यहाँ और देख लो, ये देखो नेल्सन रिवर, नेल्सन रिवर यहाँ मिलेगी आपको, नेल्सन रिवर। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे आ जाओ सब लोग। सर्वप्रथम इस महाद्वीप की खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई। इस महाद्वीप को नई दुनिया का देश बोलते हैं। ये सारी बातें बता चुके हैं, जो बता चुके हैं देख लो, ये बता चुके हैं। उत्तर में आपको आर्कटिक महासागर मिलेगा, कोई दिक्कत, आर्कटिक महासागर है उत्तर में। पूर्व में आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा। देखो जो वहां मैप में देखा है वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है यहाँ पे, वही लाइनें लिखी है। पूर्व में अटलांटिक महासागर मिल रहा है, पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है, दक्षिण में अभी प्रशांत महासागर है, दक्षिण अमेरिका और ये तथा दक्षिण अमेरिकी अवस्थित है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी है, तो मैंने आपको दिखाया भी था कि ये आपका साउथ अमेरिका है दक्षिण में, और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन सी जल संधि है, पनामा जल संधि है, ये हम दिखा चुके। हाँ, यहाँ देखो पनामा नहर जो है इस महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से क्या करती है, पृथक करती है। पनामा नहर, पनामा स्टेट कह लो या पनामा नहर बोल लो, कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को क्या करती है, पृथक करती है। दक्षिण अमेरिका में अनेक द्वीप मिलेंगे आपको कैरिबियन सागर में। हम कैरिबियन सागर में आपको कई द्वीप दिखाए हैं, कैरिबियन सागर में आपको कई सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो कुछ झीलें देखो, यहाँ पे विनिपेग झील ये दिखा चुके हैं, विनिपेग झील, विनिपेग झील, ये विनिपेग जो जगह देख रहे हो विनिपेग, इसे गेहूं की मंडी बोलते हैं, गेहूं की मंडी, क्योंकि गेहूं का उत्पादन इस वाले रीजन में काफी ज्यादा होता है, गेहूं की मंडी इस रीजन को बोलते हैं। ठीक है, और कुछ बहुत औद्योगिक क्षेत्र है, कुछ औद्योगिक क्षेत्र है जो आपको इन झीलों के पास मिलेंगे। जैसे सुपीरियर झील के पास आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है दुलुथ, दुलुथ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मिशिगन झील के पास मिलेंगे इस तरीके से, ये हम आपको दिखा देंगे। तो डेट्रॉइट यहाँ मिल रहा है, डेट्रॉइट, डेट्रॉइट किस लिए जाना जाता है, डेट्रॉइट किस लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स, कार उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। मैक्सिको में याद रखा, मैक्सिको का जो तटीय रीजन है ये कॉफी उत्पादन के लिए, कहवा की खेती के लिए जाना जाता है। अब देखो हम लोगों ने अभी कैरिबियन द्वीप समूह के बारे में बात कर रहे थे, कैरिबियन सागर में बहुत सारे द्वीप समूह मिलेंगे आपको। मैक्सिको तथा दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच स्थित देशों को राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर मध्य अमेरिका की संज्ञा दी जाती है। तो मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के बीच में बहुत सारे द्वीप मिलेंगे, बहुत सारे कंट्रीज मिलेंगे जिनको मध्य अमेरिका बोला जाता है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा बताया था मैंने, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर किस देश का क्षेत्राधिकार है, क्या बताया था, डेनमार्क का। ठीक है, इस महाद्वीप में कुल देश लगभग आपको 23 देश देखने को मिलेंगे। इसमें संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। ये देखो
मैंने आपको माउंट मैकिनले चोटी दिखाई, अलास्का पठार है आपको, कोलंबिया पठार दिखा चुके हैं, ग्रेट बेसिन का पठार अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है, कोलोराडो का पठार आपको अमेरिका में मिलेगा, कैलिफोर्निया की खाड़ी बता चुके हैं, ठीक है। आपलेशन पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है, ये बता चुके हैं। न्यू फाउंडलैंड द्वीप आपको दिखा चुके हैं, ये नोवा स्कोटिया है आइलैंड, ये आपका ग्रीनलैंड है। लेब्राडोर की धारा यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पश्चिमी द्वीप समूह के देश। तो आपके कैरिबियन सागर में जो द्वीप, कैरिबियन सागर में जो स्थित कंट्रीज हैं वो इन्होंने नाम दिए, इन्होंने उनकी राजधानी दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना, है ना, क्यूबा की राजधानी हवाना। हैती की क्या है? हैती की है पोर्ट ऑफ प्रिंस, पोर्ट ऑफ प्रिंस, रट लो, बहुत पूछा जाता है, ये राजधानी पूछ लेता डायरेक्टली। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी क्या है? सेंटो डोमिंगो, ये पूछा गया क्वेश्चन है आईएएस में। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी क्या है? सेंटो डोमिंगो। जमैका की क्या है? किंगस्टन, जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन। ग्रेनेडा की सेंट जॉर्ज। ट्रिनिडाद और टोबैगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ऑफ स्पेन, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है ना, क्योंकि इसके जो राष्ट्रपति हैं वो प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो ट्रिनिडाद और टोबैगो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। इसके राष्ट्रपति कौन है? कंगालू कुछ करके नाम है, कंगालू कार्नो कुछ करके नाम है, ठीक है। बारबाडोस मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, बारबाडोस ब्रैकेट में मैंने आपको कॉलम में मैंने दिखाया था कि बारबाडोस मिलेगा वहां पे। उसकी राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। बहामास की राजधानी क्या है? नसाउ, बहामास। बहामास आपको किस सागर में मिलेगा? कैरिबियन सागर। हाँ, कैरिबियन सागर या कह लो अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये मिलेगा आपको। पोर्टो रिको जिसकी सेंट जुआन कैपिटल है। एंटीगुआ और बरमूडा की राजधानी क्या है? हैमिल्टन, ये भी आपको दिखा चुका अटलांटिक महासागर में, बरमूडा, हैमिल्टन इसकी कैपिटल है, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर इन्होंने बताया है कि सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है उत्तरी अमेरिका का? क्या बताया था मैंने? कनाडा। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? अमेरिका। तीसरे नंबर पे मैक्सिको, फिर आपका निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे, और पांचवें नंबर पे आपका क्यूबा है। चलो आगे देखते हैं मध्य अमेरिका के कुछ देश। तो मध्य अमेरिका में ग्वाटेमाला, बेली, ये सारे कंट्रीज हैं, ये सब ट्रेन की जरूरत नहीं है, बस राजधानी जरूर देख सकते हो कि ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला है, बेलीज की राजधानी बेल्मोपान है, एल सैल्वाडोर की सैन सैल्वाडोर है, होंडुरस की टेगुसिगाल्पा, निकारागुआ की मानागुआ है, कोस्टा रिका की सैन जोस है, पूछा गया कोस्टा रिका की क्या है? सैन जोस। पनामा की क्या है? पनामा सिटी, ठीक। नेक्स्ट देखो, नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल कहां मिलेगा? बताया था मैंने अभी, इरी और ओंटारियो झील के मध्य, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर कह सकते हो नियाग्रा फॉल, जो कि इरी और ओंटारियो झील के बीच में पड़ता है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मुझे ये बताना है सू नहर, सू नहर जो है कौन कौन से झीलों को जोड़ती है, ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलों को जोड़ती है, ये आपको मुझे क्वेश्चन बताना है सू नहर के बारे में, ठीक है, सू कैनाल। चलो नेक्स्ट देखो, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी? चाहे वो ब्लैक हिल हो, चाहे ब्लू हिल हो, चाहे ग्रीन हिल हो, ये सारी पहाड़ियां आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगी। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु किस द्वीप पर स्थित है? तो वो आहू द्वीप पर है ये हवाई द्वीप की राजधानी। हवाई द्वीप की राजधानी जरूर याद रखना, होनोलुलु राजधानी है हवाई द्वीप की, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है मैक्सिको सिटी। ग्रीनलैंड और कनाडा के बैफिन द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में मैंने बताया था आपको डेविस जल संधि पड़ती है, दिखाया था मैंने, देखो ये डेविस स्टेट पड़ती है, ये देखो डेफिन स्टेट, डेविस स्टेट, ये आपका बैफिन आइलैंड हो जाएगा पूरा, और ये कनाडा, तो बैफिन और कनाडा, बैफिन और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी स्टेट है? डेविस स्टेट है, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोटिया के मध्य कौन सी खाड़ी है? तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोटिया, देखो यहाँ पर, ये देखो सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस, गुल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये आपका न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, ये आपका नोवा स्कोटिया है, दोनों के बीच में आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ये सारी चीजें बताई है सर। अगला देखो, हाँ
सर सूज कनाल में सर लेक मंजाला, लेक तिमसा, ग्रेट बटर लेक और लिटिल बिटर लेक है सर सूज कनाल के अंदर। इतनी लेक्स को लिटिल जोड़ती है। बिटल, So ये सर एक बार मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देना ग्रुप में। Yes, yes. टू कैनाल है, टू कैनाल। टू कैनाल सर, टू कैनाल। सू सुपीरियर कैनाल के झील, बारे में बात, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। ये करेक्ट आंसर है। सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है सू नहर, याद रखना, सुपीरियर और ह्यूरॉन दोनों को जोड़ती है सू नहर, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में बता चुके हैं, न्यू फाउंडलैंड इसका भी बात कर चुके हैं। कनाडा में वनों में काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? लंबरजैक। कनाडा में एक प्रतियोगिता भी होती है, लंबरजैक प्रतियोगिता। एक मोटी सी लकड़ी रख देंगे, काटने के लिए एक लाड़ी देंगे, जो जल्दी काट लेगा वो लंबरजैक प्रतियोगिता को जीत जाएगा। ठीक है, एक लंबरजैक प्रतियोगिता। तो कनाडा में वनों में लकड़ी काटने वालों को कहते हैं लंबरजैक। ठीक है, अमेरिका क्षेत्रफल की और जनसंख्या की दृष्टि से जिसमें कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा, जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पे चौथा, जनसंख्या के आधार पे तीसरा। ठीक है, ये सारी बात है। अगला देखो, प्रमुख जल संधियां, प्रमुख जल संधियां देख लो, दिखा दे आप लोगों को जल संधियां। नरेश जल संधि, देखो नरेश जल संधि ग्रीनलैंड और एलिस मरे आइलैंड के पास मिलेगी। ग्रीनलैंड और एलिस मरे आइलैंड के पास मिलेगी। चलो दिखाते हैं, यहां देखो, सब लोग मैप पे देखो, ये आपका एलिस मरे आइलैंड है, दिख रहा है सब लोगों को, और ये ग्रीनलैंड है। सब लोग यहाँ देखो, इस जगह पर अपने मैप में देखो, मिला सब लोगों को? यस सर, मिल गया। हाँ सर। नरेश स्टेट, नरेश स्टेट, ठीक है। तो नरेश जल संधि जो है आपको मिल जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड और बैफिन के बीच मिलेगी, ये दिखा चुके हैं आपको। हडसन जल संधि कहां मिलेगी? तो हडसन जल संधि बैफिन द्वीप और उनगावा प्रायद्वीप या क्यूबेक। ठीक है, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर के बीच में आपको हडसन की जल संधि मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे हडसन स्टेट है। तो हम कह सकते हैं कि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर दोनों को ये जोड़ती है हडसन की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्लोरिडा की जल संधि। तो फ्लोरिडा और क्यूबा, फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच पड़ती है, ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये है, ये फ्लोरिडा की जल संधि है। तो फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा मिलेगा और ये क्यूबा मिलेगा, इन दोनों के बीच में फ्लोरिडा की जल संधि है। ठीक है, या कह सकते हो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे आपका ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये अटलांटिक महासागर, दोनों को जोड़ रही है कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा की जल संधि। ठीक है, युकटन चैनल या युकटन जल संधि मैंने आपको दिखाई थी, युकटन प्रायद्वीप जो कि आपका मैक्सिको में पड़ता है, और क्यूबा। तो युकटन प्रायद्वीप और मैक्सिको के बीच में देखो यहाँ पर, ये है आपका युकटन चैनल या युकटन जल संधि, जो कि आपका क्यूबा और मैक्सिको के बीच में पड़ती है। और अगर हम सागरों की बात करें या खाड़ी की, तो गुल्फ ऑफ मैक्सिको या कैरेबियन सागर को दोनों को जोड़ती है, ऐसे कह सकते हैं। किसी तरह से भी स्टेटमेंट आगे कर लोगे। बेरिंग जल संधि की बात करें तो चुक्की प्रायद्वीप रशिया का, जो कि एशिया में पड़ता है, और ये अलास्का उत्तरी अमेरिका, दोनों के बीच में बेरिंग जल संधि मिलेगी आपको। ये कई बार दिखा चुके हैं कि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो जल संधि पड़ेगी वो बेरिंग स्टेट है। या हम आर्कटिक ओशियन की बात करें या बेरिंग सागर की बात करें तब भी। ठीक है, यहाँ देखो, आर्कटिक ओशियन और ये बेरिंग सी, दोनों को जो जोड़ती है ये बेरिंग स्टेट। ठीक है, और अगर महाद्वीप की बात करें तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका दोनों को अलग करती है बेरिंग स्टेट। ठीक है, देखो चुक्की चुक्की सी लिखा हुआ है, चुक्की सी या बेरिंग सी, दोनों को जोड़ती है ये बेरिंग स्टेट, तो कह सकते हो। तो वही तो लिखा हुआ है, चुक्की की प्रायद्वीप रशिया का और ये अलास्का। ठीक है, मध्य अमेरिका के कुछ देश यहाँ पे लिखे हैं, ग्वाटेमाला की, ग्वाटेमाला ये पढ़ा बता चुके हैं क्या? ये दोबारा पेज आ गया क्या? हाँ दोबारा आ गया ये पेज वही। ठीक है, ये करा चुके हैं। ठीक है, तो चलो बस इतनी रख रहे हैं अभी तक, ज्यादा हो जाएगा फिर, सर इसके आगे ऊपर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।